तो आज हम बात करेंगे एक आईटी कंपनी से रिलेटेड जिसका नाम है इन्फो एज। उस कंपनी में मैंने कम से कम 6 मंथ्स पहले एक वीडियो बनाई थी। एक बार सबसे पहले हम जाके सब कुछ एनालाइज करने से पहले हम सबसे पहले देख लेते कि लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी तब से लेकर अब तक कंपनी ने कितने परसेंट का रिवॉर्ड हमें दे चुकी है और उसका मेरे पास प्रूफ भी है। तो 65% का हमें ऑलरेडी कंपनी में रिटर्न मिल चुका है। वो मैं दिखाता हूँ कैसे। तो वो ये वाली वीडियो है, ये रहा मेरा चैनल और यहाँ पे टाइम भी लिखा हुआ है। 6 मंथ्स पहले इस कंपनी पे मैंने वीडियो बनाई थी। तो कंपनी का एक बार खोल के देख लेते हैं, हम वीडियो को चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी साफ साफ लिखा हुआ है इन्फो एज, कंपनी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फो एज। तो उस दिन भी कंपनी 3.63% कंपनी ने जंप किया था। तो प्राइस यहाँ पे क्या था 3148। ठीक है, तो तब से लेकर अब अब का मैं आपको प्राइस पे आया हूँ क्या चल रहा है। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपने दोबारा देखने चाहते हैं तो मैं प्योरली लिखा था इस कंपनी को बाय कर सकते हो और नीचे इसके टाइटल में भी लिखा था बाय ऑन डिप्स। तो यहाँ पे भी लिखा था। और अब देखते थे 3148 का उस दिन चल रहा था चार्ट पे प्राइस, और आज का प्राइस चेक कर लेते हैं। तो आज अगर प्राइस चल रहा है 5000, तो कितना हमें परसेंटेज के टर्म्स में देखा जाए तो हमें 55 टू 60% का 65 से ऊपर ही हमें ईजिली इस कंपनी में रिटर्न मिल चुका है। जो कि अगर हम रुपीज़ के हिसाब से देखेंगे 2,500 से ऊपर पर शेयर का रिटर्न हमें इस कंपनी में मिल चुका है। तो तब मैंने क्लियर कहा था इस कंपनी में बहुत अच्छा पोटेंशियल है और अभी भी इस कंपनी में बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है इस कंपनी ने अपने जो बिज़नेस है ये इस कंपनी के पास बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। और सबसे अच्छी बात ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें इनका कंपनी का कुछ जाता नहीं है, मतलब कोई इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, पर रिटर्न इस कंपनी को काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। पर एक बार कंपनी का हम प्रॉफिट मार्जिन भी देख लेते हैं। तो सबसे अच्छी बात है इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो कि 125% के, इतने अच्छे प्रॉफिट मार्जिन हमने बहुत कम कंपनियों के देखे होंगे जो सा इस कंपनी का है। और जब मार्केट लीडर है ये कंपनी कई सारे सेक्टर्स के अंदर, वो हम बात कर लेते हैं एक बार। तो उससे पहले आगे जाने से पहले एक बार कंपनी की हम टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं कि इस लेवल पे कंपनी बाय है कि नहीं बाय। तो ये हमने 6 मंथ्स का कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखाया है यहाँ पे। तो अब कंपनी का जो प्राइस चल रहा है, सबसे पहले कंपनी हम देख लेते हैं हाई कितना है कंपनी का। तो 5400 का कंपनी का जो हाई है वो कंपनी बनाया था कंपनी 11 जनवरी को। तो कंपनी अपनी हाई को दोबारा टच करने के पास जा रही है। तो 5000 का कंपनी के पास एक काफ़ी अच्छा रेसिस्टेंस लेवल था, उसको कंपनी ने ब्रेकआउट करके दिया है इस टाइम पे। तो अभी भी इस लेवल पे कंपनी बाय है। ये कंपनी ने वॉल्यूम यहाँ पे सारा अगर देखा जाए तो 5000 पहले कंपनी ने यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की, उसके बाद यहाँ पे और फाइनली कंपनी ब्रेकआउट दे चुकी है। पर अब कंपनी दोबारा नीचे आएगी, 1 या 2 दिन के अंदर कंपनी वापस से नीचे आएगी और उसके बाद जब इस कंपनी का हमें अर्निंग्स देखने को मिल जाएंगी तो दोबारा से ये कंपनी रॉकेट हो जाएगी और एकदम से ऊपर भागेगी, क्योंकि क्लियर 5000 के ऊपर कंपनी का ब्रेकआउट है। तो ब्रेकआउट देने के बाद एक बार दोबारा कंपनी नीचे को जरूर आती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। कंपनी नीचे आती है और उसके बाद दोबारा इतनी ऊपर भागती है ये कोई पकड़ नहीं पाता। ये थी मेरी कंपनी के टेक्निकल्स। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो पीई है वो बहुत हाई देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो पीई हाई क्यों है, कंपनी ने बहुत अच्छे से बिजनेस काफ़ी अच्छा है। अब कंपनी का अगर अर्निंग्स आ जाएंगी तो पीई ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा इस कंपनी का। तो अब चलते हैं एक बार कंपनी की आज की देख लेते हैं डिलीवरीज कितनी उठाई गई है कंपनी के अंदर। तो ये हम कंपनी के एनएसए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं यहाँ पे। तो कंपनी की एक बार डिलीवरीज देख लेते हैं। तो 13% की कंपनी के अंदर डिलीवरीज उठाई गई है। ये कोई इतनी वॉल्यूम नहीं है पर ठीक ठाक है, कंपनी की लॉन्ग टर्म बेसिस पे डिलीवरीज उठाई गई है। तो कौन कहते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत चार्ट्स लगाने पड़ते हैं, इंडिकेटर्स लगाने के बाद रोज़ सारे दिन सुबह उठ के बाइंग सेलिंग करें, ट्रेडिंग करने से ही पैसा बनता है। इन्वेस्टमेंट से आज हमने बहुत 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। मेरे पास कितने सारे शेयर्स हैं जिनमें मेरे पास 3 डिजिट में प्रॉफिट है और बहुत सारे अच्छी अच्छी कंपनी। बस पेशेंस चाहिए होता है, थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज और पेशेंस, सिर्फ ये 2 चीज़ों की गेम है कंपनी के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छी अच्छी कंपनीज में पैसा कमाने का। सिर्फ तो अगर नॉलेज भी नहीं है ना, अगर हमारे पास पेशेंस है, थोड़ी सी नॉलेज हम यहाँ वहाँ से लेके
थोड़ा सीखने का जज्बा होना चाहिए हमारे अंदर। तो हम थोड़ा सा सीख के, और पेशेंस बहुत ज़रूरी होती है। कई बार कई सारे स्टॉक होते हैं जो हमें लाल निशान में दिख रहे होते हैं और हम कहते हैं इसको बाय बेच दे, पर वही टाइम होता है हमारे पेशेंस का। उस पर कंपनी से इतना अच्छा रिटर्न देती है, कोई कहने की हद नहीं। उसका काफ़ी बड़ा रीज़न था ये इन्फो एज कंपनी भी। तो अब चलते हैं एक बार कंपनी के बिजनेस के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है जहाँ से। तो ये हम कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कंपनी जो वर्क के अंदर आई है वो कब से आई है ये कंपनी। तो मई 1 1995 में ये कंपनी आई थी। उसके बाद ये कंपनी पब्लिक मतलब मार्केट में लिस्ट कब हुई, अप्रैल 27 को। तो कंपनी काम क्या करती है, कंपनी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं इन्फो एज नाम के। और सबसे बड़ा जो कंपनी का जहाँ से लोग इसको मानने जाते हैं उसका नाम है Naukri.com। तो काफ़ी डिवर्सिफाई कंपनी का पोर्टफोलियो है, क्योंकि कंपनी के पास जो बिजनेस कंपनी ने ओन किए हुए हैं वो हर एक सेक्टर के हैं। जैसे कि जॉब से रिलेटेड Naukri.com, ये नौकरी ग्लोफ और ये फर्स्ट Naukri.com, ये सारी कंपनी के जो नौकरी से रिलेटेड बिजनेस है। ये शादी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, ये कंपनी की खुद के बिजनेस है जो कंपनी खुद रन कर रही है। और अब साथ ही साथ जो कंपनी के पास पैसा बचता है वो कंपनी ने अपने पास नहीं रखा, उसको और कंपनीज को दिया कि वो अपना बिजनेस चलाए, और इसमें अपना स्टेक खरीद लिया, जिनसे वो कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएंगी तो इनको भी प्रॉफिट मिलेगा। तो वो जो कंपनी में उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट डाली है वो कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं, जोमेटो जैसी। ये इसका नाम बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि ये कंपनी इंडिया के कई सारे पार्ट्स में अपनी सर्विसेज दे रही है। तो सबको पता है ये काम क्या करती है। जोमेटो एक डिलीवरी ऐप है जो कि फूड डिलीवरी करती है। उसके साथ साथ माई दलाल, आजकल इसकी भी टीवी में बहुत न्यूज़ आ रही है, पॉलिसी बाजार, ये सारे वेल नोन कंपनीज हैं जिनका नाम बहुत सारे लोगों को पता है। और इनके जो प्रोडक्ट्स है पॉलिसी बाजार वगैरह, तो ये टॉप लीडर्स हैं अपने बिजनेस के सेक्टर में। और साथ के साथ ये ऑनलाइन कंपनीज है, और आज के टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। तो जोमेटो कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। पॉलिसी बाजार, माई दलाल और इनके साथ और ये 2 कंपनियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपनी ने 8 कंपनियों में अपनी इन्वेस्टमेंट की है। वो सारी कंपनी हमने नाम देख लिए उनके। तो वो सारी, उनमें से 3 कंपनीज तो ऑलरेडी बहुत अच्छा अपना बिजनेस कर रही हैं, काफ़ी अच्छे लेवल पे कर रही हैं। और बाकियों का हमें अभी पता नहीं, क्योंकि धीरे धीरे टाइम हमें इनके बारे में नहीं पता, क्या पता काफ़ी सारे लोगों को और पता हो। मैं अपनी बात करूं कि मुझे बाकी कंपनीज के बारे में इतना नहीं पता, पर ये 3 कंपनीज बहुत अच्छी हैं और काफ़ी अच्छे सेक्टर से रिलेटेड हैं। और ये तो कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, जो इनके अपने बिजनेस है वो भी बहुत बड़े बड़े हैं। 99 एकर्स, जीवनसाथी.com, ये कंपनीज काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और काफ़ी अच्छी कंपनी का जो रेवेन्यू है जनरेट करके देती है। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है। तो लॉकडाउन के कारण सब कुछ ऑनलाइन हमें सबको पता है किस हिसाब से शिफ्ट हुआ है। तो उसमें इस कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट्स हुए हैं, काफ़ी कंपनी को अप्रिसिएशन मिली है, क्योंकि ये पहले से आईटी से रिलेटेड काम करती है। और हमने कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन देखे, 125% का प्रॉफिट मार्जिन है। ऐसे प्रॉफिट मार्जिन किसी कंपनी में हमें ईजिली देखने को नहीं मिलते। तो अब चलते हैं अपनी असली न्यूज़ के ऊपर, जो कि मार्केट में थोड़े टाइम से आ रही है, जो कि इसकी 2 कंपनीज हैं, जिसका नाम है Zomato.com और पॉलिसी बाजार। इन 2 कंपनी को प्राइवेट करने की बात आ रही है, सॉरी मार्केट में पब्लिक करने की बात आ रही है कि ये 2 जो कंपनीज हैं ये मार्केट में लिस्ट होएंगी। उससे क्या होगा, इन जो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाती है। अगर कंपनी जो स्टॉक मार्केट्स में अपने आप को लिस्ट करती है, उससे कंपनी की वैल्यूज़ बढ़ जाती है, क्योंकि लोग उसके अंदर आकर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये दोनों कंपनीज अपने ओपन मार्केट में हमारे लिए लिस्ट होने लगी है, होने लगी नहीं है, ऐसी न्यूज़ आ रही कि ये अपना IPO निकाल सकती है दोनों कंपनीज, क्योंकि दोनों कंपनीज काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी सारे रेगुलेशंस भी होते हैं सेबी के। अगर हमने मार्केट में कोई कंपनी को लिस्ट करना है, कम से कम कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, और भी कई सारे रीजंस होते हैं। तो जोमेटो कंपनी काफ़ी अच्छी है, अगर ये मार्केट में आ जाती है तो उसका फ़ायदा इस कंपनी को होएगा, क्योंकि 25% से ऊपर इसके पास स्टेक है जोमेटो के। तो इसका इनको क्यों फ़ायदा होगा, अगर इनके पास अगर 25% कंपनी के ओनरशिप है, तो अगर ये मार्केट में लिस्ट होती है कंपनी, तो उससे शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। जो इनके पास भी शेयर्स होंगे उनका भी प्राइस इनडायरेक्टली बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट इनको ही होगा। तो अगर इनको प्रॉफिट होगा तो इन्फो एज के शेयर्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा।
अगर इन्फो एज के शेयर्स पे इन्फेक्ट बढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट उस कंपनी से काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो ये थी एक न्यूज़ जो अभी मार्केट में आ रही है। तो ये हमने सब कुछ बताया कि इससे क्या होगा। तो अब चलते हैं एक बार इस कंपनी की बैलेंस शीट देख लेते हैं, जो कि ऑलरेडी कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी सही है। डेट कंपनी पे है नहीं, पर फिर भी हम एक बार फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। जिनको नहीं आती है वो देख के सीख भी लेंगे कि बैलेंस शीट कैसे देखते हैं। तो चलते हैं एक बार कंपनी की बैलेंस शीट चेक करने और थोड़े फाइनेंशियल्स भी कंपनी की चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी हमें स्लाइटली यहाँ पे गिरती हुई देखने को मिल रही है, जो कि पिछले ईयर दिसंबर 19 में 40.48% की थी, जो कि गिर के 38.47 की हो गई। यहाँ पे स्लाइटली थोड़ी सी चेंजेस है कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे अब कंपनी की देख लेते हैं प्लेजिंग है कंपनी की कि नहीं। तो इस कंपनी में कोई प्लेजिंग नहीं है किसी भी प्रमोटर्स की होल्डिंग की। तो FIS कंपनी में ऑलरेडी एक्टिव है। तो 40% की जो FIS की होल्डिंग है वो यहाँ पे हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जो कि 40.54 हो गई है पिछ 36.12 से। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर कंपनी में काफ़ी एक्टिव है। तो ये थी कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग। प्लेजिंग कोई नहीं है और प्रमोटर्स के पास खुद भी बहुत अच्छे शेयर्स है कंपनी के ऑलरेडी। तो ये कंपनी के हम बैलेंस शीट के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पे डेट का सेगमेंट देख लेते हैं यहाँ पे। तो डेट कंपनी के पास कितना है 0.25 का 0.25 मतलब कि 24 लाख का कंपनी के पास डेट है। तो ये डेट 24 लाख है और कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स जो अपनी की हुई हैं वो हम 1700 करोड़ की है, 1722 करोड़ की कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स है। और कंपनी के पास कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है वो है 427 करोड़ का। तो उसके सामने 400 करोड़ के सामने 24 लाख कोई भी बड़ी रकम नहीं है। पर मेरे को ये समझ नहीं आती वो थोड़े से पैसे और दे के डेट क्यों नहीं क्लियर कर देते कंपनी का। एक डब्बा बन जाता है कंपनी के ऊपर कि डेट है, बट उनकी मर्जी है सारी कि उन्होंने क्या करना उनकी कंपनी है। तो कैश एंड बैंक बैलेंस किसी भी झटके में कंपनी इसी सेकंड इस कंपनी का डेट 1 सेकंड में ख़त्म कर सकते हैं। इतनी बहुत ही ज़्यादा 1% के करीब भी कंपनी के पास डेट नहीं है। उसकी कैश एंड बैंक बैलेंस की कंपैरेटिवली देखा जाए तो बुक वैल्यू कंपनी की देख लेते तो 195 की कंपनी की बुक वैल्यू चल रही है यहाँ पे। तो मार्जिन चेक कर लिए, रेवेन्यू कंपनी का ग्रोथ पे है, सब कुछ हमने कंपनी का चेक कर लिया है। तो ये थी मेरी एनालिसिस कंपनी के ऊपर। अब बात कर लेते हैं अब कंपनी के हमने फ्यूचर के पर्पस से बात कर ली कि फ्यूचर में कंपनी क्या ग्रोथ हमें दिखा सकती है। तो ये थी मेरी एनालिसिस इस कंपनी के ऊपर। अपनी कुछ भी बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लेनी है और अपनी नॉलेज के बेसिस पे और अपना रिस्क देख के ही इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।